हेलो 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 मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम इन वन शॉट जेई मेन और नीट के लिए। इसमें हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस के पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वो भी जेई मेंस के आए हुए बढ़िया वाले क्वेश्चन। और आते हैं बिना टाइम डिले किए हुए फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है पहला क्वेश्चन आपका? ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या बताना है इसमें। ये कह रहा है कि दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर है पी एंड और एस। चार्ज इस पे दोनों पे क्या है भाई? दोनों पे चार्ज है, पी और एस पे क्यू क्यू क्यू। ठीक है, ईच एंड। और दोनों पे फोर्स लग रहा है, मान लीजिए इनका सेपरेशन पॉइंट चार्ज मानते हुए इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है 16 न्यूटन है। तो के क्यू1 क्यू2 चार्ज का प्रोडक्ट अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। बेसिकली करके एक आइडेंटिकल है, थर्ड वाला अनचार्ज है, कंडक्टिंग स्फीयर आर है जो इसको सक्सेसिवली कांटेक्ट ला रहे हैं। तो एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ। भाई देखिए जब इसके साथ कांटेक्ट करेंगे इस वाले को, और ये अनचार्ज है, जब इसके साथ कांटेक्ट करेंगे तो नेट चार्ज का आधा आधा बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि आइडेंटिकल है। तो इसमें क्या हो जाएगा फाइनली? Q/2 हो जाएगा। R का रोल नहीं है, बेसिकली P और S के बीच में है और सेपरेशन पे कोई बात नहीं, यानी वही है। और S पे नहीं चार्ज किया होगा। अब देखिए चूंकि R का रोल बस यही है कि इस पर भी अपना Q/2 आ जाएगा। जब इस Q/2 को इस Q के साथ कांटेक्ट कराएंगे तो टोटल चार्ज Q प्लस Q/2 3Q/2 होगा। इसका फिर दोनों में बंटवारा बराबर बराबर का होगा तो 3Q/2 का आधा क्या हो जाएगा? 3Q/4। तो फाइनली एस पे जो चार्ज आएगा वो आएगा अपना 3Q/4। अब देखिए फोर्स क्या होता है, इस पर देखिए कोई चेंज नहीं है, इस पर कोई चेंज नहीं है, तो चार्ज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे मतलब चार्ज के प्रोडक्ट कहिए आप, सीधे सीधे यहाँ आइडेंटिकल था, यहाँ आइडेंटिकल नहीं है। तो यहाँ पे जो नया वाला फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? के अपॉन आर स्क्वायर वही रहेगा और चार्ज का प्रोडक्ट हो जाएगा Q/2 और 3Q/4। तो ये देखिए क्यू स्क्वायर को हटा दो तो 3/8 का फैक्टर है। तो 3/8 का फैक्टर आया है और पहले 16 था, तो ये भैया आ गया 6 न्यूटन का फोर्स। ये आंसर अपना आ गया। थोड़ा कैलकुलेशन जरूर है इसमें। आते हैं अगले क्वेश्चन बिना किसी डिले के, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है कि दो चार्जेस है, सेपरेटेड है आर डी डिस्टेंस पे इन मीडियम पे। तो मीडियम में देखिए फोर्स क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के और चार्जेस का प्रोडक्ट अपॉन सेपरेशन है ये मीडियम में डी स्क्वायर। ये कहता है कि मीडियम में जो लगा फोर्स, तो कह रहा है एयर इक्विवेलेंट डिस्टेंस कितना होगा एयर में सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगे। तो एयर में फोर्स को यार बराबर कर दो, ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। चार्जेस का प्रोडक्ट अपॉन एयर में इक्विवेलेंट डिस्टेंस है, यही पूछा गया है। तो ये बेसिकली ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो आर एयर इक्विवेलेंट डिस्टेंस इधर ट्रांसफर करोगे अंडर रूट में आएगा तो डी बाहर हो जाएगा, अंडर रूट के आ जाएगा भैया, आंसर आ जाएगा डी रूट के। ऐसे याद होना चाहिए। सेम फोर्स लगता है ना, तो एयर इक्विवेलेंट जो डिस्टेंस होता है वो मीडियम वाला डिस्टेंस रूट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यही होता है बच्चा लोग। अगला क्वेश्चन पा जाओ, अगला फटाफट फटाफट। 2 पॉइंट चार्जेस है क्यू और प्लेस डिस्टेंस डी अपार्ट। अब यहां थोड़ा सा ये भी कैलकुलेशन का पार्ट है भैया। अब यहां पे देखिए ये इनके बीच का डिस्टेंस है डी। ऐसे ये भी काफी कॉमन क्वेश्चन है और याद होना चाहिए रिजल्ट। और ये है प्लेस एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक तीसरा पॉइंट याद रखा भैया यहाँ पे। ठीक है, ये x डिस्टेंस दूर पे। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, ये पूछ रहा है ना कि फोर्स मैक्सिमम यहाँ पे कब एक्सपीरियंस करेगा, एक्स डी का कनेक्शन पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या है हमें निकालना क्या, देखिए ये फोर्स रिपल्सन इधर लगाएगा, ये फोर्स रिपल्सन इधर लगाएगा, दोनों आइडेंटिकल होगा मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज नहीं। मान लीजिए एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा। तो वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो ऊपर में जो आएगा ऐड हो जाएगा, इधर वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो ये दोनों ऐड जो हो रहा है ना, वो बेसिकली जो फोर्स आ रहा है नेट भैया बच्चा लोग, ये आएगा 2F cos थीटा। एफ की वैल्यू कितनी होगी? के दो रख देंगे, के Q1 Q2 अपान डिस्टेंस इसका स्मॉल आर ले लो, आर का स्क्वायर cos थीटा
बेस पे x हो जाएगा अपन हाइपोटेन्यूज पे r, तो r क्यूब हो गया। अब देखिए r की वैल्यू जो होगी यहाँ पे ना, ये बेसिकली होगी d/2, ठीक है, अंडर रूट में होगा एक्स स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर, दैट इज d/4। तो अब यहाँ पे इसको रख देंगे, इसको r क्यूब मतलब कि करेंगे क्यूब करेंगे 3/2 आ जाएगा। बेसिकली ये सब जो अंडर रूट में दिख रहा है, अंडर रूट की जगह पे 3/2 दिखेगा। तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे, यही यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास वाला मैटर है, डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के, क्योंकि एक्स ही तो हमें पूछा गया है। तो जब जीरो करेंगे इसको, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी d/2√2। लास्ट वाला आएगा भैया, लास्ट वाला आएगा, ठीक है। अगला वाले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कैलकुलेशन पे, समय नहीं बर्बाद करना। इसमें भी काफी कैलकुलेशन है, ये जेईई मेन का ये जो खतरनाक वाला क्वेश्चन है, आइडेंटिकल बॉस, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप शॉर्टकट का सहारा ले सकते हो। हैविंग मास m, एल लेंथ है, सस्पेंडेड है किसी पॉइंट से, इक्विलिब्रियम में है, सेपरेशन, तो आप समझो कि यूं रहा इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहां से ये सस्पेंडेड है, ठीक है। तो ये जो सस्पेंडेड होता है ना, ये जो चार्जेस है दोनों दोनों क्यू क्यू एल लेंथ थीटा एंगल आप यहां से ले लो, ये आइडेंटिकल होगा, क्योंकि मास क्या है, सेम है, इसलिए ऐसा होता है। तो अब इसमें क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम में जब होता है ना मामला, तो बेसिकली तो हम लोग बनाते हैं ऐसे टेंशन का कंपोनेंट लेकर, टी कॉस थीटा ऊपर आएगा, इधर टी साइन थीटा, और ये नीचे mg बैलेंस बनाते हैं। इसमें सेपरेशन इनका बीच का वो जो भी है वही पूछा गया है। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये आएगा एल साइन थीटा, इधर से भी आएगा, इधर से भी एल साइन थीटा, इसी पर क्वेश्चन किया गया है। लेकिन इसका एक फॉर्मूला होता है इक्विलिब्रियम में, tan थीटा जो होता है ना, वो Fe/mg होता है, ये कई बार यूज हो चुका है। Fe मतलब कोलंबियन फोर्स, तो कोलंबियन जो फोर्स होगा इसमें, ये हो जाएगा 1/4πε0 वाला ये k है, ठीक है। चार्ज का प्रोडक्ट k q1 q2 अपान सेपरेशन, इनके बीच का सेपरेशन जो आप 12 साइन थीटा बोल रहे हो वही है का होल स्क्वायर। अब क्या है देखिए, यहाँ पे एक कहानी है, स्मॉल एंगल लिखा है, देख रहे हो आप, स्मॉल एंगल का मतलब ये हुआ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, tan थीटा को ना फॉर स्मॉल एंगल, तो फॉर स्मॉल एंगल जो है कहानी, इसके कहानी में हम क्या करेंगे, tan थीटा को थीटा लिख देंगे और sin थीटा को भी थीटा लिख देंगे। तो यहां देखिए थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ थीटा आएगा, तो प्रोडक्ट करेंगे थीटा के पावर 3 हो जाएगा। तो क्यूबिक रूट का मामला तो कुछ लग रहा है। उसके बाद हम इसमें कैलकुलेशन कर लेंगे, तो कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा सेपरेशन, तो बेसिकली 12 साइन थीटा है, बाद में रख देंगे। तो ये आंसर आएगा। इसमें भी टाइम थोड़ा सा कंज्यूम करता है, इसलिए हमने कैलकुलेशन नहीं किया भाई, और आपका कैलकुलेशन तो ऐसे भी बच्चों का अच्छा होता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये है लॉजिकल क्वेश्चन को हम लोग यूं ही बना सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन। देखिए ये कहता है कि यहाँ पे पार्ट में दिया हुआ है, चार्ज है, एक रिंग ले रखा है, AC एंड BD आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड AB आर्क के वजह से O पे है E, AB आर्क के वजह से जानते हो बाइसेक्ट करते हुए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ये बोला है, ये बाइसेक्ट करेगा 45 ईच। पूछ रहा है व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू आर्क ABC। अब देखिए ABC का पूरा, तो ये बताओ AB का जितना होगा उतना ही इसका भी वैल्यू होगा, बट इसका डायरेक्शन जो होगा इधर होगा। तो अब देखिए ये चूंकि ये भी 45 है, ये भी 45 ही, तो 90 डिग्री होगा, तो रिजल्टेंट जो आएगा E टाइम्स √2, रिजल्टेंट √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दिया हमने। तो ये आसान क्वेश्चन था, ये इजी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस पार्ट में, पहले पार्ट में कुछ ही क्वेश्चंस करेंगे, 10 से 11 क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इसको, और इस तरीके से चैप्टर वाइज धीरे धीरे कंप्लीट होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ट्रांसफर टू एन इरेगुलर मेटेलिक शेप। तो इसमें देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये जो मेटल का ये बनाया है, ये बॉडी है मेटल का, तो इसमें क्या है बेसिकली, देखिए अंदर में मेटल के मटेरियल के अंदर में नेट फील्ड 0 होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, ठीक है, और पूरी बॉडी इक्विपोटेंशियल बॉडी होती है। तो पोटेंशियल ईच एंड एवरी पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा और सेम आएगा, इक्विपोटेंशियल बॉडी होता है मेटल इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में। तो यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, इसका एक कॉन्सेप्ट है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द
सरफेस। तो जहां ज्यादा टर्निंग होगी ना, मतलब नुकीला जहां होगा, वहां सरफेस चार्ज डेंसिटी वेरी हाई होती है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ही कम होता है। तो जितना शार्पनेस होगा ना, वहां पे सिग्मा सबसे ज्यादा आएगा, ठीक है। और जितना फ्लैट होगा, मतलब जितना ये फैला रहेगा, प्लेन जैसा दिखेगा, तो उतना ही यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगा। यहाँ देखिए शार्पनेस सबसे ज्यादा यहाँ है, सबसे मैक्सिमम ये होगा। ये आइडेंटिकल है क्योंकि ये गोला लगा दिया है, सर्कल बनाया है, कि सर्कल का रेडियस रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा सिग्मा 2 और सिग्मा 4। इस ये यहाँ पे ये अलग आएगा, देखिए सबसे हाईएस्ट ये आएगा, देन ये आएगा, ये दोनों बराबर है, लेकिन सिग्मा 3 से ये सिग्मा 2 सिग्मा 4 कम होंगे, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था वहां पे ज्यादा है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा तो इन दोनों पे बराबर, और इनसे कम आएगा, सबसे हाईएस्ट ये आएगा। तो इसमें अपना ये ऑप्शन आ जाएगा पहला वाला ऑप्शन में चेक कर लो, सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 3, बिल्कुल सही। सिग्मा 2 सिग्मा 4 के बराबर है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 से ज्यादा है, बिल्कुल सही। तो यही कॉन्सेप्ट है अपना, और इसमें बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे आगे। ये है भैया जेईई मेंस का ये क्वेश्चन, इसमें हम सीट बना देते हैं। लार्ज प्लेन सीट है, तो ये रहा प्लेन सीट एक, ठीक है। इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिग्मा यूनिफॉर्म, ठीक है। ये नॉन कंडक्टिंग शीट है, और एक पॉइंट है एल डिस्टेंस पे सीट से, और एक दूसरा पॉइंट है 12 डिस्टेंस पे। भैया ये तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस, इसलिए सेव होगा और वैल्यू यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे स्टे लेना पड़ेगा क्योंकि ये है डेंजरस क्वेश्चन, इसमें स्लो करेंगे, आराम आराम से समझ के करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा इसमें। अब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है भाई। ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म स्फीयर है, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं है, बल्कि ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो, यानी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, पक्की बात है। स्फीयर रेडियस r/2 का ये काट कर निकाल दिया है, तो कह रहा है कि ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट को ए बोल रहा है और इसको ये बी बोल रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा उसका रेशियो क्या होगा। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली, इसको बहुत सुपर पोजिशन से बनाते हैं, और रिमेनिंग पार्ट के लिए बात किया गया है, कंप्लीट स्फीयर पे नहीं। मान लीजिए कंप्लीट रहा होगा रो के साथ, तो हमारा फॉर्मूला कंप्लीट के लिए लिख रहे हैं, तो इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है रो r/3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये रेडियस के इक्वल और अंदर तक सेंटर से लेकर लीनियर वेरिएशन जानते हैं, पूरे इस कंप्लीट यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब बाहर में तो पॉइंट चार्ज का बिहेवियर हो जाता है k/r² लगा देंगे यार। अब देखिए यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट में क्या करना है, हमें ए पे निकालना है रिमेनिंग पार्ट का, तो करेंगे क्या, देखो कंप्लीट का निकालेंगे ए पे, तो मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कंप्लीट का पोर्शन का फील्ड यहां नहीं होगा क्योंकि स्मॉल r 0 होगा। सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर नॉन कंडक्टिंग है, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हो, तो सेंटर पे फील्ड अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं होती है। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये जो है ना गोला कटा है जो स्फीयर, ठीक है, इस स्फीयर के लिए ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सरफेस हो जाएगा। तो जो सरफेस पे होगा तो ये भी, इसका भी सरफेस चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो ही है, ठीक है। तो ये मान लेंगे कि ये कट गया है, तो इसकी फील्ड कंट्रीब्यूशन इसमें से हटा देंगे, क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड में बात हो रहा है। तो जब इसका कंट्रीब्यूशन हम हटा देंगे तो बेसिकली क्या था, जो रिमेनिंग का आएगा, ठीक है, तो इसी को हम हटा देंगे, इसी का आ रहा होगा। अब देखिए रिमेनिंग में जो आएगा, जो भी बच जाएगा, तो इसको जो हटाएंगे और ये जो बचेगा वो दोनों आइडेंटिकल आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, नेट तो 0 आएगा। तो यहाँ पे निकालेंगे हम, तो इसी का पोर्शन बचेगा, मैग्नीट्यूड वाइज निकाल रहे हैं, तो रो तो वही रहेगा, स्मॉल r के जगह पे यहाँ से डिस्टेंस सरफेस तक का आ जाएगा, तो यहाँ पे लागू होगा r/2 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाएगा रो r अपॉन, ये समझने वाला थोड़ा सा मैटर है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जाइएगा, एक क्वेश्चन कई क्वेश्चन पे भारी पड़ेगा। अब देखिए बी पे निकालने की बात करते हैं। जब बी पे आप निकालने जाओगे तो देखो
बी पॉइंट यहां है तो दोनों का निकालेंगे, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि कंप्लीट का निकालेंगे बी पे और इसका निकालेंगे, इसकी कंट्रीब्यूशन को हम माइनस कर देंगे उसमें से। क्यों? क्योंकि ये तो एब्सेंट है। इसी को बोलते हैं निगेटिव रो ले लिए हैं, कहीं कहीं बुक वाले लिखते हैं, बट आप ऐसे सोचो कंप्लीट का बी पे निकालो और इस कंप्लीट जो कटआउट है स्फीयर उसका भी निकालो और इस कटआउट वाले का कंट्रीब्यूशन को फील्ड कंट्रीब्यूशन माइनस कर दो। तो आप ये सोचो कि इस पूरे का यहाँ पे क्या होगा, पूरे का मतलब पूरा स्फीयर होता तो सरफेस पे क्या होता है, तो सरफेस तक के लिए फॉर्मूला तो ये अभी वैलिड है, बाहर तो गए नहीं है, तो सरफेस तक के लिए फॉर्मूला वैलिड है, तो उसका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा रो और यहां से डिस्टेंस सरफेस पे कैपिटल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन, इसमें से इसका वाला माइनस करेंगे। अब इसका वाला कैसे निकालेंगे, तो ये है एक अलग रो डेंसिटी का, ठीक है, यूनिफॉर्म स्क्वायर जिसके सेंटर से यहां पे पॉइंट, इमेजिन करो ये कुछ नहीं था, तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगा ना, ये आ जाएगा r प्लस आर बाई टू 3r/2, और ये जो है ना कटआउट स्फीयर, दिस बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, क्योंकि ये आउटसाइड है उस कटआउट के, तो इसका कंट्रीब्यूशन निकाल के माइनस कर देंगे। तो फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज मतलब इसके अंदर क्या चार्ज है तो वो तो अलग है, वो निकालेंगे, के क्यू डैश अपॉन ये 3r/2 का स्क्वायर, इसकी फील्ड को इसमें से कम कर देंगे, ठीक है। अब क्या है, इसको भी रो के टर्म में लिख दें, तो रो हम मतलब क्यू डैश निकालने जा रहे हैं, तो सब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये चार्ज कितने में डिस्ट्रीब्यूटेड था, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब है, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है ऑलरेडी, तो इनटू वॉल्यूम कितना, इसका वाला वॉल्यूम लेंगे, तो 4/3 पाई r/2 का होल क्यूब, ठीक है, ये चार्ज आ जाएगा। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो है, उसका रो तो वही है सबका, तो इसमें रो था चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और इसमें से इतने वॉल्यूम का हम चार्ज निकाल लेंगे, वही चार्ज यहाँ पे आप रख दो। जब रख दोगे तो कैलकुलेशन करो, इसके बाद इसकी सर्टेन कोई वैल्यू आएगी, तो आई थिंक आएगी 17/54, बाकी आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। इसी के टर्म में आएगा बिल्कुल एप्सिलॉन नॉट और रो के टर्म। अब इसमें से इनका रेशियो ले लो भैया, तो रेशियो ले लो, बहुत ही कैलकुलेशन है, तो रेशियो ले लोगे तो यही आंसर आएगा फाइनली। मतलब बात समझ में आ गया, क्यों ये क्वेश्चन बहुत ही टाइम टेकन है और बहुत ही फास्ट, कितना भी बनाओ कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस बहुत है, अलग अलग टाइप के फॉर्मूले लग रहे हैं। जैसे इसमें लगाया तो पॉइंट चार्ज का बिहेवियर है, ठीक है, आउटसाइड पॉइंट था, और के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डिस्टेंस ले लिया 3, सही है, 3r/2, चार्ज निकालना पड़ेगा इसमें से, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इंटू इसका वॉल्यूम 4/3 पाई r/2 का क्यू था, ठीक है। तो ये अपना रहा क्वेश्चन जो हमारा टाइम को पूरा लिया। अब आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे, ये है नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या है, कह रहा है कि लेकिन 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 ये भी ट्रिकी है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये शीट दिया, इस पर सिग्मा है, कंडक्टिंग शीट है, इसमें -2 सिग्मा है। ये ऐसे समझो कैपेसिटर का जो 2 प्लेट होता है ना, तो जब चार्जेस देते हैं अलग अलग, एरिया बराबर है आइडेंटिकल, तो चार्ज पर यूनिट एरिया से सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल लेते हैं, तो बाहर के कंट्रीब्यूशन पे होता है सम ऑफ चार्जेस बाय 2, तो चार्ज पर यूनिट एरिया पे भी सिग्मा के टर्म में भी बात करेंगे तो वही आएगा, तो ऐसे कर सकते हैं। यहाँ डिफरेंस का होता है, तो सिग्मा -2 सिग्मा का डिफरेंस मतलब ऐड हो जाएगा, तो सामने के फेसिंग पे आएगा सिग्मा -2 सिग्मा बाई 2, ठीक है, मतलब 3 सिग्मा बाई 2 इधर आएगा। अब इसी का इक्वल एंड अपोजिट इसके फेस पे आएगा, और बाहर वाले पे आएगा इनका सब, तो इधर आएगा -σ/2, इधर भी आएगा बाहर में, तो आमने सामने का जो फेस पे होता है वो फील्ड कंट्रीब्यूशन देगा, इनका फील्ड तो कैंसिल हो गया बाहर वाले चार्जेस का। तो फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली,
इसका मतलब ये जो सामने इसको सिग्मा डैश कह सकते हो, तो सिग्मा डैश अपान एप्सिलॉन नॉट दोनों का ऐड करके इनको रख दो उठा के आप 3 सिग्मा बाई 2 और एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा कितना 3 सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये चार्ज पे फोर्स कितना, तो फोर्स हो जाएगा भैया चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 3 सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन। थोड़ा कम कैलकुलेशन रहा, मस्त रहा, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। इसमें बेसिक था, फंडामेंटल था कि चार्ज जैसे देते हैं कैपेसिटर के दो कंडक्टिंग प्लेट होते हैं, तो बिल्कुल बाहरी बाहरी सरफेस पे सम ऑफ चार्जेस बाई 2 होता है, आमने सामने पे Q1 माइनस Q2 बाई 2 ऐसी का अपोजिट चार्ज होगा। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट को बेसिक का यूज किया, लेकिन बहुत जबरदस्त बढ़िया क्वेश्चन है। ये आते हैं, ये तो भाई बहुत ही इजी है क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एरिया निकालना है। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। अब देखिए एरिया वेक्टर दिया आई कैप में, तो डॉट प्रोडक्ट मारेंगे तो यही जिंदा बचेगा, बाकी सब ये दोनों खत्म हो जाएंगे। तो 6 इंटू 30 सीधे 180 आ जाएगा। ठीक है, यूनिट एसआई यूनिट्स जो भी लगा दोगे तो ये दिया ही है, खैर कोई दिक्कत नहीं एसआई यूनिट्स में जो भी लगा दो। अगले क्वेश्चन ये है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा मैकेनिक्स का हल्का सा यूज है। तो इसमें आप देखिए कहना है कि एक पार्टिकल है माइनस क्यू चार्ज का, जो इसके अराउंड ये घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है भैया, कैसे भी घुमा दो यार माइनस क्यू चार्ज को। और ये लैम्डा वाला है, यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लॉन्ग रॉड का केस है, तो इसके यहां से आर रेडियस में घूम रहा आई थिंक। तो यहां आर डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 2k लैम्डा अपान स्मॉल आर। आप रखना है तो k को रख सकते हो, तो ये बेसिकली 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है भैया। अब क्या होगा, अब देखिए ये जो चार्ज देख रहे हो ना आप, इसको एक फोर्स लगेगा यहाँ पे QV, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा यही क्या करेगा, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा mv स्क्वायर बाई आर को या mr ओमेगा स्क्वायर को। क्वेश्चन देखा जाता है कि पहले क्या दिया हुआ है, ठीक है, k वो है, तो हम इसके टर्म में k के टर्म में वही वाला k है जिसको हमने लिखा है ये वाला k। ठीक है, अब क्या है, इसी सेंट्रीपिटल फोर्स को हम क्या कर लेंगे, तो टाइम पीरियड के टर्म में बात हुआ है, तो mr ओमेगा स्क्वायर यूज करेंगे। तो q ये जो चार्ज घूम रहा था उसका माइनस वाला, और इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम पे 2k लैम्डा बाई स्मॉल आर, ये फोर्स क्या देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। एम भी स्क्वायर बाई आर नहीं यूज करेंगे, एम आर ओमेगा 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर। ये आप चेक कर लो अब यहां से भैया, टी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये टी स्क्वायर यहां पे ले जाओ, अब बाकी सबको उधर धक्का दे दो, एक 2k कैंसिल होगा, बाकी बचा रहेगा। और साफ साफ देखिए यहां से टी स्क्वायर इधर कर दिए, आर उधर ले जाएंगे, स्क्वायर है तो बाहर आएगा अंडर रूट से। जब टी निकालने की बात करेंगे तो यही वाला दिखाई दे रहा है, बाकी सब इधर धक्का दे दो नीचे के साइड में, तो ये हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा बच गया। ठीक है, तो ये है अपना क्वेश्चन, यही तक रहने देते हैं। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट लेक्चर अभी अपलोड होगा कुछ देर बाद फिर से। थैंक यू मच।